Coming to Section 2A, which was inserted by UP Act number 33 of 2001. Now, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का जो एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, वो एक पुलिस फोर्स है। वैसे उसी प्रकार सिविल एविएशन पर्सनल को भी पुलिस फोर्स बताया गया। कब से? जब से ये एक्ट कमेंस हुआ, ठीक है? अब इसमें कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है जानना ज़रूरी है, वो ये कि अगर वह पर्सनल अ, उसे वो जो ट्रांज़िशन है वो उसके पास ऑप्शन है कि वो उस ट्रांज़िशन या तो वो पुलिस फ़ोर्स कहलाए या तो वो नोटिस एड्रेस कर सकता है किसे? टू द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश को विदिन 30 डेज़ इसीलिए 30 डे रेड में है कि टू इंटिमेट हिज़ ऑप्शन नॉट टू बिकम अ मेंबर ऑफ सेड पुलिस फ़ोर्स। तो जैसे ही वो नोटिस रिसीव होगी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश को, उसके बाद से वो जो पोस्ट उन्होंने हेल्ड की या सर्विसेज़ जो भी दी, वो टर्मिनेट हो जाएगी, पोस्ट एबॉलिश हो जाएगा और उन्हें अमाउंट मिल जाएगा इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स सैलरी एज़ अ कंपनसेशन, ठीक है? नाउ कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल किसमें वेस्टेड है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा सिविल एविएशन पर्सनल का वो वेस्टेड है डायरेक्टर सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ करेक्शन डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश, ठीक है? ओके ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि डायरेक्टर जनरल में वेस्ट करता है वो असिस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश, ठीक है? या किसी और भी ऑफिसर में ये वेस्ट कर सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा स्पेसिफाई करे। नाउ सुपरिंटेंडेंट्स थ्रू आउट जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 3 सुपरिंटेंडेंट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट द सुपरिंटेंडेंट्स शैल बी exercised by the state government and the superintendent shall vest in state government दोनों चीज ठीक है except authorized by this act except authorized by this act अगर इस एक्ट में कोई ऑथराइज्ड है कि वो पुलिस फंक्शनरी को कंट्रोल कर सके या सुपरसीड कर सके तभी वरना कोई भी एम्पावर्ड नहीं है सुपरसीड करने के या कंट्रोल करने के किसे पुलिस फंक्शनरी को नाउ नो वन में कौन कौन आ जाएगा आपका ऑफिसर कोर्ट और पर्सन ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 का जो टाइटल है वो एक्चुअली है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक्सेट्रा लेकिन क्योंकि यहाँ सुपरिटेंडेंस की बात हो रही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस सेक्शन में मैंने पहले यहाँ पे लिखा है सेक्शन 4 एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन कहाँ का वेस्टेड इन कहाँ वेस्टेड इन दिस लेकिन कहाँ का थ्रू आउट जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वेस्टेड होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में एंड इन सच डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल अब ये रेड में है क्योंकि यूपी में जहाँ कहीं भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यूज है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ठीक है इसकी जगह क्या होगा डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इन सच एंड देन आगे का अब एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पैरा ऑफ सेक्शन 4 है एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट लोकल jurisdiction of magistrate it shall be vested in whom district superintendent and assistant district superintendent as state government considers and this shall be under control and direction of magistrate ठीक है कंट्रोल स्पेलिंग यहाँ पे कुछ वैसे ये एडिटेड करेक्ट करके ही मैं इसे अवेलेबल कराऊंगी ठीक है सेक्शन 5 है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्सरसाइज ऑफ पावर्स आईजीपी की पावर थ्रू आउट जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट रहेगी बट इट विल बी सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 6 इज रिपीट लेकिन इससे रिपील हुआ है वो जानना जरूरी है सीआरपीसी 1882 एक्ट नंबर 10 ऑफ 1882 सेक्शन 7 अपॉइंटमेंट डिसमिसल नाउ विल कम टू सेक्शन 7 which talks about appointment, dismissal, etc. of inferior officers. ठीक है ये inferior officers के लिए this provision shall be subject to Article 311 of the Constitution of India and to such rules as the state government makes. Time to time it makes. Okay. अब इंस्पेक्टर जनरल डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कर्सिव में है क्योंकि ये डिफाइंड है कहाँ इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इनके पास क्या पावर है डिसमिस करने की सस्पेंड करने की रैंक रिड्यूस करने की किसकी जिन्हें
जिनमें उनको लगता है कि दे whom they shall think remiss or negligent in the discharge of his duty or unfit for the same, कि अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, इज नेग्लिजेंट एंड इज अनफिट। सो क्या क्या पावर्स हैं? डिसमिसल की, सस्पेंशन की और रैंक रिड्यूस करने की। दूसरी पावर ये भी है कि वो इनके साथ साथ पनिशमेंट, ये पी मतलब पनिशमेंट, व्हाट इट कैन आल्सो डू, कैन अवॉर्ड punishment such as fine not exceeding 1 month's pay, confinement to quarters not exceeding 15 days। अच्छा, क्वार्टर्स में कन्फाइन करेगा तो वो या तो पनिशमेंट के साथ हो सकती है या विदाउट पनिशमेंट के साथ हो सकती है। पनिशमेंट क्या-क्या हो सकते हैं उसमें? पनिशमेंट ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीग और अदर ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी मिल सकती है। ये हो सकता है उसके साथ कन्फाइन करें या ना करें। ये थर्ड, डिप्राइवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे एंड फोर्थ, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इमोल्यूमेंट्स। ठीक है? और किन्हें करेंगे? जिन्हें किसी भी पुलिस ऑफिसर या सबॉर्डिनेट रैंक के, जो कि उन्हें लगता है कि वो ड्यूटी में केयरलेस रहे या नेग्लिजेंट मैनर में उन्होंने ड्यूटी डिस्चार्ज की, या उन्होंने अपने ही एक्ट से अपने को अनफिट किया। इन सभी केसेस में वो ये सारी पनिशमेंट दे सकते हैं।